वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल। आपका स्वागत है एस्क्वायर एकेडमी में। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। तो आज हम सर्कल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस देखने वाले, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सर्कल जैसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये जो रहता है पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल। ये होता है सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये सेंटर से लेके अगर मैं बाहर ये यहाँ तक बना लेता हूँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस, ठीक है। ये क्या होता है? रेडियस होता है। तो रेडियस मतलब क्या आता है? सेंटर से लेके जो बाहर जो पाथ रहता है उसको क्या कहते हैं? वहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और ये जो पूरा बाहर रिंग जैसा आपको दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं सरकमफरेंस। सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस मतलब क्या है? तो ये जो रिंग जैसा पोर्शन बना है उसको कहते हैं सरकमफरेंस, ठीक है। ये सेंटर होता है, इसको रेडियस कहते हैं, इस पूरे को सरकमफरेंस कहते हैं। फिर कोई भी अगर सर्कल के ऊपर दो एंड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे, उससे जो बनेगा उसको कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हम लोग ने लिया और उसको ज्वाइंट कर दिया तो उसे क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई भी दो पॉइंट ऐसे बनाए और वो सेंटर से पास होगी जाते हैं, ठीक है, सेंटर से पास होगी जो कॉर्ड बनता है उसे कहते हैं डायमीटर। उसे क्या कहते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? सर्कल के अंदर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है जो कहाँ से पास होता है? सेंटर से पास होता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया है? इसे सेंटर कहते, सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं, ये जो रिंग होता है उसे सरकमफरेंस कहते हैं, और जो कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइंट करता है उसे कॉर्ड कहते हैं। और जो ये भी एक कॉर्ड ही है, कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है, तो ये डायमीटर होता है। इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। फिर कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट टच करके जाती है, किसी एक पॉइंट को टच करेगी, उसको कहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब क्या होती है? वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है उसे कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो इसको टेंजेंट कहते हैं। फिर कोई एक लाइन जो सर्कल से अंदर से होते हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है, सर्कल के अंदर से होते हुए बाहर निकल जाती है, उसको कहते हैं सीकेंट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सीकेंट। तो अभी तक हम लोग ने देख लिया है, इसे सेंटर कहते हैं। सेंटर से लेके सरकमफरेंस पे जो डिस्टेंस बनता है उसको रेडियस कहते हैं। कोई भी दो पॉइंट्स को जब ज्वाइंट कर देंगे सर्कल पे उसे कॉर्ड कहते हैं। सेंटर को पास होती हुई कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं, ठीक है। जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करते हुए जाती है उसको टेंजेंट करते हैं, और जो सर्कल के थ्रू बाहर चली जाती है उसे कहते हैं सीकेंट कहते हैं, ठीक है। अभी कुछ हम रिलेशन देखेंगे कि क्या होता है। तो जो सरकमफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। क्या होता है? 2πr। r होता है रेडियस, पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं या 3.14 जैसा, तो 22/7 या फिर 3.14 ये पाई का वैल्यू होता है। r मतलब रेडियस। तो कभी भी आपको सरकमफरेंस फाइंड करना रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो 2 टाइम्स जब रेडियस को, जैसे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला है 2 इंटू, डायमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस मुझे ढूंढना हो तो क्या कर सकता हूँ मैं? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये एक दूसरे से फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी को भी हम लोग इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं। अभी 2 इंटू आर क्या होता है? डी होता है, तो पाई डी करके भी ढूंढ सकते हैं डायमीटर। तो यहाँ पे डी क्या है? ये डायमीटर है। तो सरकमफरेंस के लिए हम लोग दो फार्मूला 2πr या फिर पाई इंटू डी। डायमीटर का होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है। और अगर एरिया मुझे ढूंढना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। मान लो आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर कितनी जगह आएगी, ठीक है, वो ढूंढने के लिए कितना, ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, पाई आर स्क्वायर। और ये लेंथ कितनी होगी? जैसे मान लो एक ग्राउंड है सर्कुलर, आप यहाँ से दौड़ रहे हो और पूरा उस पर चक्कर काटे ऐसा, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब वो सरकमफरेंस आपने कितना दौड़ा, तो वो ढूंढने के लिए क्या करने का?
2 पाई आर। अगर रेडियस पता है तो 2 पाई आर फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। और आपका मान लो सर्कुलर फील्ड है, उस पर आपने कुछ काम किया है, तो पूरा ये कितना कवर किया एरिया, ठीक है, तो वो ढूंढने के लिए एरिया ढूंढ सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड